हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में दो इंटरेस्टिंग स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है काफ़ी यूनिक हैं और आगे चल के काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रिटर्न्स ऑलरेडी ये जनरेट कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं तो फ्यूचर में ग्रो नहीं करेंगे। इनफैक्ट फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल अभी भी बहुत अच्छा खासा है। तो आई थिंक ये दोनों स्टॉक का आप अपने रडार पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक तो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख गया होगा जिसका नाम है ज्योति रेजिन्स, एंड दूसरा स्टॉक के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड उससे पहले थोड़ी मार्केट्स की बात कर लेते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अदर पोस्ट की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो सबसे पहले मार्केट्स की बात करते हैं। एफ आई आईज आज अगेन नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ओवरऑल एवरेज था, 0.9 के आसपास था। डी आई आईज आज नेट सेलर्स बने। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, जबकि एक समय जब ये ताइवान और चाइना की जब न्यूज़ आई थी तो काफ़ी अच्छा खासा गिर गया था। बट कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी रेजिलिएंट हैं। कोई भी जो न्यूज़ है उसकी वजह से भी मार्केट्स गिरने को तैयार नहीं हैं। तो एज ऑफ नाउ मुझे यही लग रहा है कि ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर तो है, क्योंकि ये चाइना ताइवान का भी इशू आ रहा है, ग्रोथ भी स्लो होने की बात चल रही है, रिसेशन फियर्स भी हैं। तो हो सकता है मार्केट्स ज़्यादा दिन तक होल्ड ना कर पाए अगर ऐसे ही न्यूज़ आती रहें। बट स्टिल मुझे लगता है मार्केट्स अपने स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा है। एंड जस्ट इन केस निफ्टी यहाँ से अगर सपोज 2-3% डाउन जाता है, या निफ्टी जैसे 16,800 या 16,900 जाता है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी वहाँ अपने को स्टॉक स्पेसिफिक काम करने के लिए। जो स्टॉक्स अब अपने इस रैली में बेसिकली ले नहीं पाए तो उनको वापस मौका मिलेगा अपने को लेने के लिए। एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मैं अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ऑब्वियसली डेली नहीं बढ़ सकते, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ेंगे या ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी नॉर्मल है, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल, मैं एक फंक्शन अटेंड करने गया था तो वहाँ एक जन से बात हुई, एक फ्रेंड से, तो उसका कहना था कि यार 5-10% मिल जाए मेरे लिए तो वही काफ़ी है। तो काफ़ी लोग सिर्फ 5-10% या 20% का ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लगता है तो वो लोग बुकिंग करने लगते हैं। तो इसी वजह से कोई भी स्टॉक रेगुलरली एकदम नहीं भागता, थोड़ा बहुत रीटेस्ट होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता ही है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाइंग का मौका देता है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। एंड उसके बाद आज मिड कैप 100 जो है 0.58% अप था, तो ऑब्वियसली मिड कैप 100 आउट परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से। स्मॉल कैप 0.36% डाउन था। विक्स 19.26 पे पहुंच गया, तो विक्स रेगुलरली थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्न हो जा रहा है। एंड ये भी कहा जा रहा है कि मार्केट्स थोड़ा सा ओवरबॉट हो जा रहा है। उसके बाद अपने क्रूड देखते हैं तो 87 के आसपास पहुंच गया, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है एटलीस्ट इंडियन मार्केट के लिए। बट ये भी एक कंसर्न इससे ये भी हो जाता है कि क्योंकि ग्रोथ काफ़ी स्लो हो रहा है तो इस वजह से क्रूड की डिमांड कम हो रही है, क्रूड फॉल कर रहा है। तो ये कंसर्न तो है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन 10 ईयर जो यूएस गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई थी, बट अगेन अभी फ्लैट चल रही है 2.7%, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो यूएस मार्केट्स हैं वो स्लाइटली नेगेटिव साइड पे हैं। तो बट अगेन जो चाइना ताइवान की न्यूज़ है, जैसे अपने कल भी देखे, यूएस अच्छा खासा रिटर्न्स, यूएस मार्केट अच्छे खासे हाई पे क्लोज हुए थे ना, आज भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है यूएस मार्केट में। तो आई थिंक मार्केट्स काफ़ी रिकवरी मोड पे है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। जो अपना यूएसडी INR है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है 79.23। उसके बाद जो पहला स्टॉक है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ज्योति रेजिन्स एंड एडिजिव्स लिमिटेड। ये बेसिकली सिंथेटिक रेजिन्स एडिजिव्स बनाता है, एंड मोस्टली ये वुड एडिजिव्स पे काम करता है। तो जैसे अपने जानते हैं ऑब्वियसली मार्केट रीडर तो पिडीलाइट है ही, बट उसके बावजूद ये कंपनी अपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है 1078 करोड़ का, तो ऑब्वियसली ग्रोथ का स्कोप ज़्यादा है। क्योंकि ये निश एरिया को टारगेट कर रही है, मोस्टली वुड सेगमेंट को टारगेट कर रही है, तो ये आई थिंक अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि ये पिडीलाइट से ऑब्वियसली एकदम फेस टू फेस कंपटीशन नहीं करके ये अपना एक निश बना रही है, जो आई थिंक आगे चल के काफ़ी अच्छा रहेगा इसके लिए। एंड उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50%, रिटर्न ऑन इक्विटी 37%, स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो 43 है। बट अगेन जैसा आप देख सकते हैं प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 0.36 है, 0.5 के भी बिलो है।
तो यानी 43 प्राइस अर्निंग्स होने के बावजूद यानी ग्रोथ उससे भी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। एंड जैसे अपने देख सकते हैं ये माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स दिया है लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर्स अगर कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट ये 10 टाइम्स या 9 टाइम्स हो गया है। एंड ऑब्वियसली लास्ट 5 ईयर्स कंसिडर करें तो मे बी 30 टाइम्स हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतना बढ़ चुका है तो और नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी भी इसका मार्केट कैप 1078 करोड़ से, तो अभी भी ग्रोथ का काफ़ी स्कोप बड़ा है। इंडिया का जो इंडियन मार्केट की जो साइज़ है, आई थिंक ये कंपनी अगर मैनेजमेंट सही से रहे तो काफ़ी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। एंड एक जो कंसर्न है ऑब्वियसली प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट आई थिंक कंपनी जैसे जैसे कैपेक्स करेगी, ग्रो करेगी, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सही हो जाएगी। उसके बाद कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, ये अगेन काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज़ हुआ है सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड अगर ईयर ऑन ईयर तो वैसे मैं कंसिडर नहीं करता, बट स्टिल अगर कंसिडर करें तो मोर देन 100% की इंक्रीज़ हुई है सेल्स में। एंड नेट प्रॉफिट भी जो है वो भी ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज़ किया है, नेट प्रॉफिट एंड EPS। तो कंपनी काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है। दैट मीन्स जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, जो स्टॉक में रिटर्न्स मिल रहा है, वो ऑब्वियसली अर्निंग्स भी उसके साथ कंसिस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जो न्यू एज स्टॉक्स है वहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स राइज किए थे, बट अगेन वो अर्निंग्स उनके साथ कंसिस्टेंट नहीं थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेटिंग मिली उन स्टॉक्स को। बट इस केस में ऐसा नहीं है, प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो अर्निंग्स भी अच्छी खासी इंक्रीज़ कर रही है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्निंग्स पर शेयर जैसा आप देख सकते हैं, सितंबर 2019 में 5.82 था, जो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है जून 2022 में। तो ऑब्वियसली प्राइस अर्निंग्स भी अच्छी खासी बढ़ रही है स्टॉक की। एंड अगेन ये जो स्टॉक है कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत डिप लेता है, बट अगेन रिकवर करके और बेसिकली ये हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। एंड कल इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला था, बट अगेन आज ये रिकवरी मोड पे है। तो पर्सनली अगर आप इस स्टॉक को एंटर करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है सोलर इंडस्ट्रीज़। ये भी अगेन काफ़ी यूनिक इंडस्ट्री है, काफ़ी यूनिक कंपनी है। ये मोस्टली एक्सप्लोजिव्स में काम करती है। जो इसका स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो 52 का है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 2.7 का है। बट अगेन ये जो लास्ट ईयर के 1-2 क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिला था, तो इस वजह से इतना हाई है। बट अगेन अगर सिर्फ लास्ट 2-3 क्वार्टर्स का ग्रोथ कंसिडर करें तो अगेन ये 1 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 25% है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% है। एंड जैसा आप देख सकते हैं FIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही है स्टॉक में। एंड जो पब्लिक होल्डिंग है, वो जो फ्री फ्लोट है बेसिकली, वो काफ़ी कम है। तो ऑब्वियसली ये रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों ही बात है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर सेल करेगा तो स्टॉक काफ़ी प्रेशर में आ सकता है, बट स्टिल फ्री फ्लोट कम है तो ग्रोथ का ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद जून क्वार्टर का रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट आई थिंक 20% के आसपास या 20% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है सेल्स। एंड नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली क्योंकि मार्जिन्स पे ज़्यादा थोड़ा प्रेशर पड़ा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट आई थिंक 2 करोड़ से बढ़ा है। एंड EPS भी ऑलमोस्ट फ्लैट था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट अगेन आप नेट सेल्स को कंसिडर करें तो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है। जो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ऑलरेडी कंट्रोल में आने लगे हैं, तो ये आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव है। एंड आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। एंड इसके जो एक्सप्लोजिव्स का नाम सुनते ही अपने जनरली सोचते हैं जो इसका मिलिट्री सिक्योरिटी इन सब में, डिफेंस में ज़्यादा यूज़ होगा, बट वहाँ तो है ही। उसके बावजूद जो अलग अलग सेक्टर को ये टारगेट करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, माइनिंग में, क्वेरीज़ में, सिस्मिक एक्सप्लोरेशन जो बेसिकली अर्थक्वेक वगैरह को से रिलेटेड कुछ होता है, टनलिंग, डिफेंस, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जहाँ भी बेसिकली अपने को रोड्स बनाने होते हैं या बेसिकली माउंटेन्स या हिल्स क्लियर करनी होती है, वहाँ ये एक्सप्लोजिव्स काफ़ी काम आते हैं। एंड ये अगेन यूनिक कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग का काम बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी खासी बढ़ने वाली है। एंड ऑब्वियसली इसमें बैरियर्स टू एंट्री हैं। ऐसा नहीं है कोई भी कंपनी इस इंडस्ट्री में एंटर करके एंड बॉम्ब्स बनाने लगेगी, एक्सप्लोजिव्स बनाने लगेगी। तो अगेन आई थिंक ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सकती है। एंड
काफ़ी टाइम से ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा था बस, बट जैसा आप देख सकते हैं आज इसने ऑलमोस्ट नहीं ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट 7% राइज किया है। एंड ये जो कैंडल बनी है ऑलमोस्ट बुलिश मारूबो जो कैंडल है कम्प्लीटली बुल्स डोमिनेट कर रहे थे। जो ओपनिंग प्राइस था वही लो बना एंड उसके बाद ये नाक की सीध में ऊपर जाता रहा है एंड जो क्लोज़ हुआ है वहीं हाई हुआ है। तो आई थिंक ये शेयर भी अभी मोमेंटम स्टॉक में है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक को, आई थिंक ये आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है आने वाले, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस रखते हैं। बट अगेन जो ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा कर सकती है। एंड इस स्टॉक में भी बाय ऑन डिप्स का मौका मिल सकता है आपको, बट अदरवाइज़ इस प्राइस पे भी ये स्टॉक ऐड करना सही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स के साथ इंक्रीज़ हुआ है आज प्राइस। तो इसी बात पे चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये जो दोनों स्टॉक जो मैंने डिस्कस किए हैं ये बेसिकली लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है एंड कोई भी स्टॉक सजेशन नहीं है या रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग को खुद एनालाइज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना है या जिससे भी आप बात करते हैं उससे बात करना है, आपको खुद जज करना है, उसके बाद डिसाइड करना है। आप मेरी बात सुन के या इनफैक्ट किसी भी और यूट्यूबर की बात सुन के आपको कोई भी स्टॉक नहीं उठाना है। आप अपना खुद दिमाग लगाइए ना। आजकल गूगल के ज़माने में बहुत आसान है कोई भी स्टॉक को डिटेल में स्टडी करना। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।